पाचोड़ी की इस चुनाव सभा में 5-7 जोरदार से कर लगाएंगे। जय तेरी महाराज की, जय भोना जी महाराज की, दस्ता जी महाराज की, जम्बेश्वर भगवान की, श्री राधा माता की, विश्वकर्मा जी भगवान की और बाकी मगरा भोना जी की। जय भीम। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद पार्टी गठबंधन जिंदाबाद। जय जवान। उपस्थित देश के अंदर दलित शोषित पीड़ित मजलूम की मजबूत आवाज, उभरती हुई आवाज, छोटे भाई चंद्रशेखर जी आजाद, आजाद पार्टी के सुप्रीमो चीफ है, खींवसर के विधायक छोटे भाई नारायण, मुंडवा के पूर्व प्रधान महराम जी फिरोदा, बड़ा किसान नेता और हर समय मेरे साथ खड़े मैं सिंह जी चौधरी साहब, खींवसर के उप प्रधान भाई बगड़िया जी, खींवसर के पूर्व प्रधान पुनाराम निमोगवाल, करनाल तेजा स्त्री कट्टेज भाई सुखराम जी, सम्मानित मंच, सारे सरपंचगण, पूर्व सरपंच, पंचायत समिति के मेंबर, अस्पताल अच्छे बने, प्रयास किया और सबसे बड़ा प्रयास ये रहा कि थाने सीधा नेता से मिलता है, हर व्यक्ति सीधा अपने भाई से मिलता है। तो दलालों की फौज खींवसर मुंडवा नागौर में खड़ी थी, जो किसान को अईम और थानेदार तक नहीं पहुंचने देती थी, बीच में घंटा मार लेती थी, उसको मैंने खत्म किया और आम आदमी का सत्ता में राज स्थापित किया। तो बाद में विधायक बना और एक दिन मैं सड़क मार्ग से गुजर रहा था, मेरी इच्छा हो गई, पांचोड़ी थाने के सामने मैंने ब्रेक लगाया और थाने में उतर के गया, तक नेम ब्रेक लगी थी, कृपया जूते बाहर उतारें। मैंने डीजी को टेलीफोन किया, मैंने कहा दोस्त को आजाद हुए 70 साल हो गए, 65 साल हो गए, ये थाने में कौन सी ब्रेक लगा रखी आपने? वो थानेदार को सस्पेंड किया, भगाया और उसके बाद कई टोलियां पत्र निकालने पड़ेंगे। याद है आप लोगों को? थोड़ी तकलीफ भी कुछ लोगों को पड़ी थी, लेकिन मैं सोच रहा था, कई बार आमने सामने हो जाता है, लेकिन ये लोग भी हमारे दूसरे नहीं। जब दिक्कत होती तो थाना ही याद आता है, दिक्कत होती तो पुलिस याद आती, सारे एक जैसे नहीं होते। कई बार हमें अच्छे लोगों की मदद भी करनी पड़ती। आज ये दुखद समाचार जो मेरे खींवसर क्षेत्र के खींवसर थाने के 6 पुलिसकर्मी हुए, 5 पुलिसकर्मी, एक अधिकारी, जिनको एक सड़क हादसे ने ली, उनकी जिंदगी ले ली, वो हमें छोड़कर चले गए दुर्भाग्य से। ये राजस्थान की पहली बड़ी घटना होगी और हमारे विधानसभा क्षेत्र के हमारे थाने की है। वैसे मैंने मौन रखवा के 2 मिनट हर्षलाव के अंदर उनको श्रद्धांजलि दे दी थी। ये ईश्वर की करने के आगे किसी की नहीं चलती। कह रहे थे कि मोदी की सभा में जा रहे थे, तो मोदी की सभा में तो जुनून शिखर की पुलिस बहुत है, लेकिन जानबूझ के इस तरह बार बार प्रधानमंत्री का आना, चक्री चढ़ जाना, क्योंकि प्रधानमंत्री को शोभा देता है, खैर कौन थे जो प्रधानमंत्री खुद जा रहे, हम ही नहीं जा रहे। चंद्रशेखर जी आजाद और हमारी 130 सीट लड़ रही है,
अब 130 जगह थोड़ी जा पाएंगे, आप बताओ मुझे। 50 जगह लास्ट, 55 जगह बाकी अपील जाएगी, नेता जाएंगे। उससे पहले हम गए, लेकिन जो होनी होती है उसे कोई टाल नहीं सकता। उनके परिवारों से पुत्र, बच्चों से पिता का साया उठ गया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे उन जांबाज पुलिस कर्मियों को मरणोपरांत जितनी सुख सुविधाएं, जो भी सुविधाएं शहीद को ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों को मिलती है, वो सारी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने जा रहे थे और इनकी जान चली गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये घटना बहुत बड़ी शोक देने वाली घटना, लेकिन इसका अब इलाज कुछ भी नहीं है। हम सब प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारों को संबल मिले। मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर जी को। पिछले 5 साल के अंदर, और 5 साल से ज्यादा समय से मैं इनको जानता हूं, 10 साल से, इस प्रदेश में दलित शोषित पीड़ित जब भी कोई अन्याय अत्याचार हुआ, जितेंद्र मेघवाल ने मूछ रखी, उसकी हत्या कर दी। इंद्र मेघवाल ने मटकी का हाथ लगाया, उस बच्चे को मार दिया। दलितों को घोड़ी पे नहीं बैठने देते। ये घटनाएं राजस्थान को शर्मसार करने वाली है। दलितों पे बढ़ते अत्याचार के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ी तो इस प्रदेश में हनुमान बेनीवाल ने हमेशा दलितों की पैरवी करी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दलित दूल्हों को अब घोड़ी से कोई नहीं उतारेगा, वो घोड़ी पे चैन से बैठेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन जितनी मैंने लड़ाई लड़ी उससे 50 गुना ज्यादा लड़ाई भाई चंद्रशेखर जी आजाद ने पूरे देश के अंदर दलितों के लिए लड़ी। पहले मेरी पार्टी नहीं थी 18 के अंदर, और मैं नई पार्टी के साथ आगे बढ़ा था, लेकिन मेरी नई पार्टी का रिकॉर्ड अगर किसी ने तोड़ा तो चंद्रशेखर जी ने 2022 में आजाद समाज पार्टी काशीराम जी बना के उसका रिकॉर्ड तोड़ा। इनकी पार्टी देश में सबसे नई पार्टी है। मेरी पार्टी अब 2nd नंबर पे चली गई है। लेकिन ये अब इस बार हम दोनों अगर जीतेंगे यहाँ पे और मजबूती से जीते, मैं विश्वास दिलाता हूं कि सत्ता का ताला आपकी चाबी से खुलेगा। विधानसभा और सचिवालय पे जो ताला है वो आरएलपी आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के विधायक उस ताले को खोलेंगे। एक मिनट बेटा बच्चों 1 मिनट बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ बेटा, 2 मिनट से नहीं करता है ना। आप भी परेशान हो गए, 2-3 घंटे हो गए घर पे काम के लिए जाना, 2 मिनट सिर्फ है ना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने मुझे हमेशा, नाराज गुस्सा मत करो, बैठ जाओ 1 मिनट। आपने हमेशा मुझे विपक्ष में देखा, लेकिन मैंने आपको कभी विपक्ष महसूस नहीं होने दिया। चाहे मेरा वसुंधरा से झगड़ा चला, चाहे गहलोत से झगड़ा चला, चाहे मोदी की सत्ता को छोड़ के किसान के लिए अगर सड़क पे कोई बैठा उत्तर भारत का व्यक्ति, वो आपका सांसद था। जिन्हें सेना को ठेके पे देने का विरोध किया, वो आपका सांसद था। लेकिन आपको महसूस नहीं होने दिया कि मेरी तकलीफें कौन दूर करेगा। आपकी तकलीफों की माला गले में पहन के मैं आपकी सेवा करता रहा, और मेरे छोटे भाई को विधायक आपने बनाया, यह भी आपकी सेवा करता रहा। इसको मैं धन्यवाद दूंगा कि इससे कोई नाराज नहीं है। मेरे से तो फिर भी लोग नाराज हो जाते हैं कि हनुमान जी का मूड ठीक नहीं था, इसका मूड ठीक ही रहता है, इससे लोग राजी हैं। मैं इसको धन्यवाद दूंगा कि किसी तरह की शिकायत तो नहीं आई, 4.5 शिकायत तो नहीं है ना कोई। और मेरे से आपको कैसा विधायक चाहिए, ज्यादा करंट वाला, कम करंट वाला? तो मेरा करंट कई बार ज्यादा हो जाता है, आप नाराज हो जाते हो बाद में, तो मैं करंट भी मैं धीरे धीरे निकालूंगा मैं ना। अब वैसे खियूसर की जो जनता है वो मेरे बिना आपका मन नहीं लगता, और आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। जेठा जी सुनो बात, हुक्मा जी आया क्या आज? ठीक, आप जिस उम्मीद से मुझे देख रही है, तय है कि लोक देवताओं की कृपा मेरे ऊपर है, और अब की बार वो सपना पूरा हो सकता है। सत्ता में आने के लिए 125 सीट लाना जरूरी नहीं है, और 101 आने भी जरूरी नहीं है। झारखंड के अंदर चुनाव थे,
दोनों पार्टियों को बराबर सीट आई और जो नजरिया था उसने कहा मैं समर्थन नहीं दूंगा, मैं तो लूंगा, और मुख्यमंत्री बन गया झारखंड के अंदर। जैसे पंचायत समिति जिला परिषद में आप देखते हो कि दो दो मेंबर वाले एक एक मेंबर कह रहे हम प्रमुख बन, लोग कह रहे हैं आप बन जाओ लेकिन हमारी बात रखो, बन जाते हैं। हमारी अच्छी सीटें राजस्थान के अंदर गठबंधन की आएगी। जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ये तो हेलीकॉप्टर रात में नहीं उड़ता, नहीं तो हम सोने नहीं देते लोगों को। आप देखो भाग रहे हैं, कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। जुगाड़ भी हेलीकॉप्टर का बहुत लेट हुआ था। यह जुगाड़ अगर 4-6 महीने पहले हो जाता तो और ज्यादा अच्छी स्थिति हो सकती थी। प्रयास कर रहे हैं, कम से कम काजल की कोठरी के अंदर रहते हुए यह दाग तो नहीं लगा कि आपका नेता कमीशन लेता है, आपका नेता चोर है, कोई ये तो नहीं कहता आपको। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ईमानदारी अगर आपकी सेवा करे, जो व्यक्ति पार्टी चलाए और 1 रुपए की चंदे की रसीद भी नहीं काटे, 100 रुपए भी नहीं लिया किसी से चंदे के, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब आप पूछो फिर आप क्या कर रहे हो? कर रहा हूं ना। जैसे आज रैली करी तो आप अपनी अपनी गाड़ियां लेके आ गए, ये सहयोग कर दिया ना, यही तो सहयोग चाहिए हमारे को, और क्या चाहिए? छोटा मोटा और लोग कर देते हैं, ये बहुत बड़ा सहयोग आप लोगों ने हमेशा मेरा किया। हुंकार भरी, ललकार भरी, देश में कर्ज माफी के आंदोलन को अंदर हवा दी तो नाबार्ड की हुंकार रैली और बाड़मेर की हुंकार रैली ने किसान कर्ज माफी को देश में हवा दी। मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने सीने पर गोलियां खा के इस देश के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को कर्ज माफी याद दिला दी, लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं विश्वास दिलाता हूं, हमें जिता के भेजें, मुझे तो जिता ही रहे हो आप परमानेंट, लेकिन फिर भी हम सब आसपास के इलाके के अंदर आप लोग फैल जाए, तय करें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन के ज्यादा से ज्यादा विधायक जीते। मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसान का कर्जा माफ भी होगा। और कर्जा क्यों नहीं माफ होगा? जब धन्ना सेठों का पिछले 15-20 साल में 5 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो सकता है तो राजस्थान के किसान और देश के किसान का कर्जा माफ भी हो सकता है। भाइयों याद करो, सड़क पर टोल दे रहे हो, बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतें दे रहे हो, बच्चे आपके सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, दरिंदे घूम रहे हैं चारों तरफ। गांव ढाणी में रहने वाला व्यक्ति रात को कोई गाड़ी का हॉर्न बजता, तेज आवाज में गाड़ी निकलती है, वो चिंतित हो जाता है कि देखो गहलोत के गुंडे नहीं आ गए या वसुंधरा के गुंडे तो नहीं आ गए। डरते हैं लोग, इस डर के साये में जी रहे हैं। कौन इस साये से मुक्ति दिलाएगा? कौन आपकी रखवाली करेगा? बहन बेटी अबला की इज्जत की रखवाली कौन करेगा? कौन से हाथ सुरक्षित है? उठो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने भाइयों को मजबूती दो, जो ढाल बनकर आपके हर सुख दुख के अंदर खड़े रहे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि खींवसर में विकास के नए आयाम मिले, काम चल रहे हैं, हो जाएंगे, चलते रहेंगे, और जो बचे हुए हैं वो काम भी होंगे। काम में कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार कोई सी भी बने, जो भी सरकार बनती है आपके नेता के और आपके नेता की पार्टी के इर्द गिर्द सरकारें घूमती है, आप देख रहे हो सारा। लेकिन अब की बार आप तय करो कि सरकार के अंदर आप खुद शामिल हो जाओ। प्रयास ईश्वर ने चाहा तो बहुत सी सीटों में अच्छी स्थिति है, आजाद समाज पार्टी और हमारी अच्छी स्थिति, तो निश्चित रूप से सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। आप आशीर्वाद रखना। मैंने जब फॉर्म भरा था तब आपसे कमिटमेंट लिया था कि मैं गांव-गांव नहीं आ पाऊंगा, और एमएलए साहब और हनुमान बेनीवाल को मजबूत करने के लिए इस राजस्थान की लड़ाई लड़ रही है। ये राजस्थान का पूरा भार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर है, इन किसानों के ऊपर है, इन जवानों के ऊपर है। अगर भगत सिंह लड़ाई नहीं लड़ते तो देश आजाद नहीं होता, और हनुमान बेनीवाल अगर नहीं आता तो नई पार्टी नहीं बनती, और आपका सम्मान देश के अंदर नहीं होता। आपका सम्मान, राजस्थान का मान अगर किसी ने बढ़ाया तो आपके भाई ने बढ़ाया, उसे कमजोर मत होने देना। छोटी मोटी बात के लिए शादी में नहीं आए, हो सकता नहीं आ पाया, कहीं मौत हो गई हो, मैं जाने की कोशिश करता हूं, सब नहीं आ पाया, कभी टेलीफोन नहीं उठा, इस बात की तो मुझे शिकायत कर देना कि उस वक्त आपने फोन नहीं उठाया था। लेकिन वोट खिलाफ देके किसी ऐसे व्यक्ति को वोट मत डालना तो उल्टा अखबार पकड़ता हो, या जो बस के ऊपर सवारियां थी, एक बार वो व्यक्ति मेरे पास एक बैठा था,
बस पे सवारी थी, मेरे को कह रहा देखो देखो बस उल्टी हो गई। उल्टी नहीं होगी, मैंने कहा सीधा अखबार पकड़, तो बस में यूं पकड़ रखा था उसको। ऐसे लोगों का ध्यान रखना, एक भी वोट खराब मत करना, क्योंकि ऐसे लोग चुन के अगर विधानसभा के अंदर चले जाते हैं तो इलाके का नाम बदनाम होता है, कौम का नाम बदनाम होता है, किसान का नाम बदनाम होता है। उनको वही रखो जहाँ के लिए वो है, और जो बना है आपके लड़ने के लिए, जो मोदी अमित शाह से लड़ सकता है, जिसका सर अगर झुकता है वो किसी लोक देवता के आगे झुकता है, वो किसान के पैरों के अंदर झुकता है, दलित शोषित पीड़ित तबके को सलाम करता है, प्रणाम करता है, शहीद को नमन करता है, उसका सर किसी नेता के आगे झुकता हुआ नजर नहीं आता। ऐसा नेता आपको चाहिए। तो भाइयों, ऐसे नेता का आप चयन रोज कर रहे हो, और मुझे पूरी उम्मीद है 5 चुनाव में इस बार जो जोश दिख रहा है, मुझे लग रहा है 18 और 13 में जो रिजल्ट था उससे क्या ज्यादा वोटों में जीता होगा क्या इस बार? कहीं बैठ जी कर दी कहीं फाइनल। मैं तो कहूँगा नहीं, कहते साहब खुद कहती हूँ मैं कौन जीता हूँ, बस थे बताओ था कहीं साहब कहीं। अरे मोड़ तो कौन कोई क्या ठीक। मुझे लग रहा है इस बार सेकंड कौन रहेगा इसका अभी पता नहीं है। ये सही है, पता नहीं था, कोई ऊपर नीचे आ रहे हैं 2000 से ऊपर नीचे, और यही आप लोग करोगे हैं? नहीं तो थे कर दे 2 दिन में ध्यान है मन लागी उड़ा आप सब। देखिए अब चंद्रशेखर जी परेशान हो रहे हैं। आज इनको मैं जब इनके सर में दर्द भी है, इनकी जगह अगर मैं होता तो मैं कहता मैं तो सोऊंगा। ये फिर भी मेरे लिए लड़ रहे, रात और दिन लगे हुए। अब मैं इनको माइक दूंगा। अब एक बार ये बच्चा अपील करेगा 1 मिनट के लिए, जेकर लगा, इधर आ जा। ये भी लगाएगा, वो लगाए, इधर आ। ये आशुतोष है और इसने मेरे को हाँ भरवाई कि एक बार मैं खाली जेकर लगाऊंगा, टाइम खराब नहीं करूंगा। तो ये जेकर लगाएगा और मेरे वोट की अपील करेगा। ये नारायण भी करा रहा है, ये कर रहा साथ साथ। ले भाई कर फटाफट। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पूरी मजबूती इस प्रदेश को देंगे, आपके हितों में कुठाराघात नहीं होने देंगे, आपके सम्मान को हमेशा बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम, जैसे हमेशा मेरे पापा को बोतल के निशान पर वोट देकर चुनाव जिताते हो, इस बार भी जिताना है भारी मतों से। तू क्या करेगा फ्यूचर में क्या काम करेंगे बताओ भाई? फ्यूचर में काम कैसे करेंगे? बच्चों के लिए क्या करेंगे? स्कूल बंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नेताजी ने और आशुतोष भाई ने बहुत ही शानदार तरीके से अपील की। आज क्यूसर का वो बांसवाड़ी कस्बे में जन सैलाब, हजारों गाड़ियों का काफिला आदरणीय नेताजी को आश्वस्त करता है कि आप निश्चित होकर के अपना दूसरे जगह का प्रचार करें। मैं आप आमंत्रित करूंगा देश के सबसे युवा नेता, हर दिल अजीज, हम सब के आदर्श संरक्षण व्यक्तित्व के धनी, दुनिया के उभरते नेता आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को कि आप पधारे और इस विशाल जन सैलाब को संबोधित करने का कष्ट करें। धन्यवाद संचालक महोदय। ये लोग पीछे हटो यार। वो देखो बच्चियां बहनें वहां खड़ी है, तुम लोग क्या कर रहे हो? पीछे हो जाओ। बिल्कुल ये नहीं सिखाया आपने कभी किसी को। बिल्कुल हट जाओ वहां से, पीछे हो जाओ। ये नौजवान लोग आपस में एक दूसरे को पीछे करो। ये बहन बच्चियां जहां बैठी है वहां, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप पूरे प्रदेश की बहनों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो उसका आचरण यहां दिखना चाहिए। पीछे हो जाओ और पीछे हो जाओ, जिससे कि ये सारी बच्चे। और आप ये जगह छोड़ो, इधर आ जाओ, उधर भेजो, उनको इधर भेजो यार, खाली करो। आप लोग कहाँ, इसको उधर हो जाओ यार। आप बैठे हो जगह घेर के, हो तो वो कहाँ खड़े होंगे? वो ये जगह खाली करो, आप बीच में से ये खाली करो। बहुत बहुत धन्यवाद। खीवसर विधानसभा के सभी सम्मानित जनता, इस मंच पर उपस्थित छत्तीस बिरादरी की सरदारी, हमारे सरपंच प्रधान जी, यहाँ के
सम्मानित विधायक भाई नारायण जी और भावी मुख्यमंत्री राजस्थान भाई हनुमान जी बेनीवाल, ये मैं बार बार इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि आप अपने लक्ष्य को ना भूलें। मुझे तो पता है कि हम यहाँ किस उद्देश्य से इकट्ठा हुए, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा खींवसर की जनता का। अगर आप सहयोग नहीं करते तो देश को इतना बड़ा किसान नेता नहीं मिलता जितना बड़ा किसान नेता आपने दिया। समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटू राम का कि उन्होंने आजादी से पहले तमाम तरह की अपमान, बुराइयां, जुल्म जातियां सहते किसान, कमेरों, नौजवानों, गरीबों को, वंचितों को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया। आज उनके संघर्ष का परिणाम है कि भारत में लोकतंत्र है और ये जो जनता है इसकी भी सुनवाई होती है। इस जनता को भी ताकत बनाने का मौका आता है। इससे पहले तो राजा महाराजाओं के यहाँ गिरवी रखा था, लेकिन आज ये आपके हाथ में है और जो जन सैलाब यहाँ इकट्ठा हुआ है, मैं गारंटी से कहता हूं कि खींवसर विधानसभा राजस्थान की सबसे ज्यादा वोटों से जीते जाने वाली विधानसभा होगी। अब आपका मुकाबला खुद से है। अब आपको ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में वोट करना है, बस ये है सबसे बड़ी बात। आप अपने वोटिंग परसेंटेज, जहां जागरूक मतदाता होते हैं वहां पोलिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। बस मैं चाहता हूं कि जब दिन वोट पड़े तो शाम के समय ये चले कि राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा मतदान तो वैसे जहां हमारा गठबंधन लड़ रहा है वहां हमारे लोग करेंगे क्योंकि नौजवानों में बहुत जोश है, लेकिन मैं चाहूंगा कि खींवसर की पट्टी ये चलनी चाहिए कि 80% से ज्यादा मतदान जो है वो खींवसर में हुआ और 75% मतदान भावी मुख्यमंत्री हनुमान जी बेनीवाल के खाते में आना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए आज ये जन समूह जो यहां उपस्थित हुआ है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हनुमान जी बेनीवाल के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, आप बेहतर जानते हैं। आपने तैयार किया है, आपका तैयार किया हुआ सफाई है, आपके लिए लड़ता है, आपके लिए संघर्ष करता है, मोदी से भी लड़ता है, गहलोत से भी लड़ता है, हर लड़ाई लड़ता है, अपमान, आरोप, पता नहीं क्या क्या झेलने पड़ते हैं। वोट की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। आपकी वोट राजस्थान के उज्जवल भविष्य का फैसला करेगी। आपकी वोट तय करेगी कि राजस्थान के गरीबों के बच्चों को कैसी शिक्षा मिलेगी, गरीबों को, कमजोरों को कैसा इलाज मिलेगा, गरीबों को रोजगार, नौजवानों को कैसे मिलेगा, बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, पानी की समस्या कैसे दूर होगी, अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति कैसे बंद होगी, भेदभाव कैसे खत्म होगा, क्योंकि ये सब करने की शक्ति सरकार में है। हमारा गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह आज ये सैलाब है, यहाँ जितना इस ग्राउंड में, इतना ग्राउंड से बाहर है, उतना गाड़ियों के ऊपर बैठा हुआ है। मैं लिख के देता हूं कि मोदी जी चाहे तो पूरे प्रदेश की रैली करके इतने लोग नहीं जुटा सकते जितने खींवसर में जुटे। मैं बार बार आपको समझाता आया हूं और लगातार समझा रहा हूं, और दिन रात हम दोनों भाई इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि इस बार राजस्थान में जो परिवर्तन की आंधी चल रही है, खींवसर से उस पर मोहर लग जानी चाहिए। आज हमने जितनी सभाएं की हैं, मैं आपको गारंटी से देता हूं एक नहीं हार रहे हम उनमें से एक भी, चाहे कितने जोड़ंगे लगा लेना। और ज्यादा होगा क्या, पैसा बांटेंगे विपक्षी लोग, खूब पैसा बांटेंगे, लेकिन मैं तो खींवसर को, नागौर वालों को देख चुका, ये बिकाऊ लोग नहीं है। मगर मैं गरीबों से, किसानों से, कमेरों से जरूर कहूंगा, अगर ये पैसा दे तो जेब में रख लेना। इनका अपना पैसा नहीं है, आपकी खून पसीने की टैक्स की कमाई है, वो आपने इनको दिए, इन्होंने जेबों में भर ली है। किसानों का 10,000 रुपए माफ नहीं करते, 1-1 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ करते हैं। 3 लाख करोड़ का बजट है यहाँ का। अगर 3 लाख करोड़ अपने बच्चों के, अपने क्षेत्रों के विकास में लगाने हैं, तरक्की के लिए लगाने, राजस्थान को उत्तम प्रदेश बनाना है, तो फिर चूकना नहीं है अपने एक वोट को गठबंधन के निशान पर। और यहां गठबंधन का निशान क्या है बताओ जोर से?
जोर से बताओ। तो बोतल को जोर से वोटों से भर कर उसका ढक्कन बंद करके 25 तारीख को जो है जयपुर की तरफ चलती कर देना। 3 तारीख को मेरा जन्मदिन है। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूंगा, वास्तविकता में अगर मुझसे प्यार करते हो तो 3 तारीख को मुझे जन्मदिन का तोहफा दोगे नहीं दोगे बताओ? पक्का? ऐसा तो नहीं किसी के बातों में आ जाओगे और कहीं चूक कर जाओगे? पक्का? तो कितने वोट से जिताओगे बताओ जोर से? एक मत होके बताओ, आपस में पूछ लो, मेहनत करनी पड़ेगी तभी बनेगी बात। कितने वोटों जिताओगे? मुझसे फिर एक बात आप लिखवा लो और अपने घरों पे जाके लिख लेना इस बात को। इस बार आरएलपी आईएसपी गठबंधन इतनी सीटें लेके आ रहा है कि किसान का बेटा आपके अपने बीच का आपका भाई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। और जब जब नागौर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो खींवसर में विकास की गंगा बहेगी। गंगा भले ही उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन विकास की गंगा वो नागौर से चलेगी और पूरा प्रदेश खुशहाल होगा, किसान भी खुशहाल होगा, मजदूर भी खुशहाल होगा, नौजवान को भी रोजगार मिलेंगे, बहन बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी और ये क्षेत्र तरक्की भी करेगा। लुटेरे भ्रष्टाचारियों का कुंडा बंद हो जाएगा और बोतल और केतली वाले जयपुर में कब्जा जमा के बैठ जाएंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर वास्तविकता में आप अपने नेता से प्यार करते हैं, नेता आपसे कुछ मांगता नहीं है, नेता बस आपकी और ताकत भी इसलिए चाहता है कि आपकी लड़ाई लड़ सके। अगर नेता कमजोर हुआ तो आपको दूसरों के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। दूसरों के दरवाजे पे जाओगे, हमारे नेता मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी, वहां आदमी मालिक होता है। यहां मालिक हो, 24 घंटे आपके बीच में नारायण भाई हनुमान जी 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध है। आपको जाने की जरूरत ही नहीं गहलोत जी के पास या किसी और के पास। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, आपका झंडा भी मजबूत है, आपका डंडा भी मजबूत है। बस 25 तारीख को ऐलाने बदलाव कर देना, ऐलाने परिवर्तन कर देना। हवा आपके रुख की बह रही है, इस परिवर्तन की आंधी को कोई रोक नहीं सकता है। और एक अभी सूचना मुझे हमारे नेताओं ने दी, जो आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, कि गहलोत जी के कुछ लोग हमारा प्रत्याशी जो है वहां उनके खिलाफ कहां लड़ रहे हैं। वो यहां से ये गहलोत जी के और भाजपा के गुंडे पलायन कर जाएंगे 3 तारीख को। आप मेरी बात को याद रखना, चाहे बजरी माफिया हो या भू माफिया हो, ये हाथ जोड़ते फिरेंगे और आपसे कहेंगे कि बकस दो। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, दोनों हाथ उठा के बताओ। अच्छा सुनो, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, वाह जी वाह। ये नागौर वाले बात से नहीं फिरते, तो फिर हमारी बात भी आप सुनो। हम भी धरती आसमान एक कर देंगे हनुमान बेनीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, आप याद रखना। और ये जवान है, सुनो, ये बाबा साहब अम्बेडकर सर छोटू राम के खून की जबान है। अगर आपने ताकत दी तो हनुमान बेनीवाल को कि आंधी को कोई रोक नहीं पाएगा राजस्थान में, आप लोग याद रखना। और ये भी याद रखना, किसी गरीब को, कमजोर को, नौजवान को, बहन को, बेटी को कोई जालिम सता नहीं पाएगा उस दिन के बाद। किसी गरीब के, किसान के साथ लूट मचाई नहीं कर पाएगा। हम पे सारी चीज आती है, हमारा डंडा भी मजबूत है और झंडा मजबूत है। जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे, उसको याद रखना आप। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो। जय